जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि 1 जनवरी 2026 को जब केंद्र में 8 पे कमीशन लागू होगा और जब राज्य में लागू होगा तो उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का वेतन कितना होगा, इसी खास बात पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जानकारी है कि जब केंद्र में लगता है उसके बाद राज्य में लगना शुरू होता है 6 माह बाद या साल भर बाद जो भी लगेगा, यानी गिनती जो है कि 1 जनवरी 2026 से होगा, उसका आपको एरिया जोड़ के मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर जो है कि नेट पर अगर सर्च हो रहा है या जो है कि ज़्यादा अगर चर्चा हो रही है, ये हो रहा है कि आपका बेसिक का 2.86 गुना ज़्यादा आपका बेसिक होगा अगर 8 पे कमीशन लागू होगा तो। कम से कम जो है कि 1.92 यानी इससे कम आपका वेतन नहीं होगा अगर 8 पे कमीशन लागू होगा तो इस दोनों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा और इससे कम आपका नहीं होगा। तो वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। रही बात कि ज़्यादा लेट ना करके हम लोग जो है कि अब बात करते हैं कि अगर आप शुरुआती दौर में भर्ती हो रहे हैं तो आपका बेसिक होगा 21,700। अगर आप पुराने सिपाही हैं तो आपको जानकारी है कि मेरा बेसिक कितना है, उस पर आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो कमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो रही बात कि अगर नए अभ्यर्थी भर्ती होंगे तो 21,700 पे अगर 2.86 गुना अगर जोड़ेंगे तो ये बेसिक हो जाएगा 62,062 रुपया। तो नया बेसिक होगा 62,062 रुपया। उस कंडीशन में आपका जो डीए है ये जीरो हो जाएगा जब 8 पे कमीशन लागू होगा। तो डीए जो है कि शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 6 माह बाद जितना सरकार को बढ़ाएगी, सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार 1% बढ़ा रही है कि 2% बढ़ा रही है, उसके बाद आपका डीए लगना शुरू हो जाएगा। तो रही बात कि 1 जनवरी 2026 को जब आपका 8 पे कमीशन लागू होगा तो ये जो है कि बेसिक हो गया 62,062 रुपया। एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए जगह जगह के हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलता है 800, 1200, 1600, ये परसेंटेज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4%, 8%, 12%। तो हम जो है कि 8% जोड़ रहे हैं एचआरए, तो 62,062 पे अगर जो है कि 8% एचआरए जोड़ेंगे तो ये 4964 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आहार अलाउंस जिसको राशन मनी बोलते हैं ये मिलता है 1875, तो मिलबो करेगा। उसके बाद KMT होता है जो आपको वर्दी को 1 माह के लिए मेंटेनेंस करने के लिए 188 रुपये मिलता है, ये मिलेगा। रही बात साइकिल भाता 500 मिलता है, ये मिलबो करेगा। ये टोटल पैसा जोड़ने के बाद आपका जो है कि ग्रास हो जाएगा 69,589 रुपया। इस पर जो है कि आप कटेगा भी क्या क्या कटेगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि NPS जो भी है और उसके बाद UPS एक लागू होगा 1 अप्रैल 2025 को। तो UPS तो दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। तो किसे कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो रही बात कि आपको 1 जनवरी 2026 को जब लागू होगा 8 पे कमीशन, तो इसमें समझ सकते हैं कि आपका डीए जीरो रहेगा तो बेसिक पर ही कट जाएगा। तो बेसिक रहेगा 62,062 रुपया, अगर 10% काटेंगे तो ये होगा 6206 रुपया, ये आपका पैसा कट गया। अगर आपने NPS में रह रहे हैं तो NPS में सरकार देगी आपको 14%, तो ये 8688 रुपया आपको सरकार देगी। रही बात कि NPS का नियम ये है कि ये आपका पैसा और प्लस ये सरकार का पैसा, दोनों पैसा जब NPS खाता में जमा होगा, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इस कंडीशन में जितना जमा हुआ रहेगा पैसा इसका 60% आपको मिल जाएगा। 40% सरकार अपने पास रखेगी, जितना उसका ब्याज होगा आपके महीने का जोड़ के वो ब्याज, सिर्फ ब्याज ही आपको पेंशन में मिलेगा। लेकिन रही बात कि जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा केंद्र में UPS, इसका नियम यह है कि इसमें सरकार देगी आपको 18.5%, तो ये देगी 11,481 रुपया। तो ये पैसा प्लस जो आपका ये 10% यानी 6206 रुपया, ये दोनों पैसा अगर आप UPS में रह रहे हैं तो रिटायरमेंट के दौरान सरकार इसको नहीं देगी। इसका नियम यह है कि जब आप जो है रिटायरमेंट होंगे तो आपको पेंशन मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपका जितना बेसिक हुआ रहेगा उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। इसका नियम यह है कि अगर 25 वर्ष आपने अगर नौकरी की है जीवन काल में तो ये जो है कि आपका UPS में समझ सकते हैं कि 50% आपका बेसिक का पेंशन मिलेगा। तो रही बात कि अब जो है कि आ जाते हैं आपका जो है कि ग्रास सैलरी टोटल कितना हो गया। पूरे ग्रास सैलरी आपका है 69,589 रुपया। तो इस पर आपका कट गया NPS UPS दोनों कंडीशन में 6206 रुपया। एक जो है कि उत्तर प्रदेश जो है कि शासन द्वारा 1 से 21 पे आप जो है कि बीमा काटा जाता है। ये टोटल पैसा काटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 63,262 रुपया, यानी जो 8 पे कमीशन लागू होगा यानी 2.86 गुना के आधार पे तो इतना हो जाएगा। अब सबसे कम देख लेते हैं कि इससे कम आपका वेतन नहीं होगा। तो रही बात कि 21,700 पे अगर 1.92 गुना के आधार पर देखते हैं तो ये बेसिक हो जाएगा 41,664 रुपया। क्योंकि आपका डीए मैं बता दिया कि डीए जीरो हो जाएगा। उसके बाद एचआरए 8%, तो ये होगा 3333 रुपया। अगर ये जोड़ रहे हैं आप समझ सकते हैं कि 1.92 गुना के आधार पर जोड़ रहे हैं तो ये बेसिक 41,664 रुपया। आपका जो है कि एचआरए 8% यानी 3333 रुपया। राशन मनी वहीं जो है कि 1875 मिलबे करेगा। आपका KMT 188 मिलबे करेगा। ये 500 आपका जो है कि साइकिल भाटा ये रहेगा।
तो टोटल ग्रास सैलरी हो जाएगा यानी 47,560 रुपया। रही बात कि एनपीएस यूपीएस दोनों कंडीशन में आपका वही कटेगा। आप समझ सकते हैं कि बेसिक प्लस डीए का 10%, तो ये आपका बेसिक रहेगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपका डीए अभी जुड़ा नहीं रहेगा, तो बेसिक पर ही कटेगा। तो बेसिक रहेगा 41,664 रुपये, 10% काटेंगे तो ये होगा 41,666 रुपया। एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार देगी 14%, ये देगी 5800 जो है कि 32 रुपया। अगर यूपीएस में रह रहे हैं तो इसमें सरकार आपको देगी 18.5%, तो ये देगी 7707 रुपया। रही बात कि आप समझ सकते हैं कि आप यूपीएस में रहेंगे कि एनपीएस में रहेंगे, आपके इच्छा को निर्भर करता है, क्योंकि दोनों रहेगा। रही बात कि आपका जो है कि पूरा ग्रास सैलरी रहेगा 47,560 में, ये यूपीएस एनपीएस दोनों कंडीशन में आपका 41,666 कट गया। 121 रुपया आपको उत्तर प्रदेश सरकार जो आपको बीमा काटती है, ये सब काटने के बाद आपका जो है कि 43,273 रुपया आपका जो है कि 1.92 गुना के आधार पे अगर 1 पे कमीशन लागू होगा तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे 43,263 रुपया। तो ये जो है कि ये वीडियो रहा। वीडियो अगर वास्तव में अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।